यस, कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन करा था, आज इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जैसे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, सिलेबस सबको पता लग गया होगा अपना एग्जाम का, अभी बता रहे हैं। हाँ बच्चों, प्रोजेक्टाइल पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखी है आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है इसके पाथ की। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसके पाथ की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। बस इनिशियल वेलोसिटी हमें ये गिवन है। तो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी हमें ये गिवन है, यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप, यानी कि एक्स एक्सिस पर इतनी वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पर इतनी वेलोसिटी है। इसका मतलब यही तो हुआ, एक्स एक्सिस पर इतनी वेलोसिटी है, वाई वाई एक्सिस पर इतनी वेलोसिटी है। तो आप कह सकते हो सो आंसर में, आप कह सकते हो सो एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है? 1। और जो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है वो है 2। जे का कोफिशिएंट जो है वो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, जो आई का कोफिशिएंट है वो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी। तो यूएक्स हमारा क्या होता है? सो सिंस यूएक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा? 1, और यू साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा? 2। कल ही बताया था, जो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होती है वो यू का साइन कंपोनेंट होता है, जो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी होती है वो यू का कॉस कंपोनेंट होता है। तो यू का कॉस कंपोनेंट 1, यू का साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अब जब दोनों का रेशो ले लोगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी इधर आ जाती है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड अपॉन अगर फर्स्ट करते हो तो आपका ये आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2/1। एलएचएस और आरएचएस को डिवाइड कर दिया तो यू से यू कट जाएगा, टेन थीटा इधर आ जाएगा आपका 2। टेन थीटा आपका कितना आ गया? इधर 2 आ गया। टेन थीटा 2 आ गया बच्चों। अब आपने इधर ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दो जिसमें थीटा है। टेन थीटा 2 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया आपका? 2/1। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4+1 5। हाइपोटेन्यूस सब लोग निकाल लोगे, है ना? ये आपका √5 आ जाएगा। इससे देखोगे बच्चों तो आपका cos थीटा कितना आ जाएगा? अगर आप इससे देखते हो तो cos थीटा कितना आ जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1/√5 आ जाएगा। 1/√5, ये आपका इधर cos थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब जनरल इक्वेशन जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो सब लोगों को बच्चों पता ही है, उसमें tan और cos के टर्म्स आते हैं, इसलिए मैंने tan और cos निकाला है। जनरल इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन कल बताया था, वो हमारी क्या होती है? y = x tan थीटा माइनस हाफ जी, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होती है। अरे अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो डिराइव कर लेना, यू वाई टी प्लस यू वाई टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं? टाइम की वैल्यू निकाल देते हैं। टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन से x = यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टाइम x अपॉन यू कॉस थीटा वो इसमें पुट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम निकाल कर, तो वर्टिकल मोशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा आ जाता है x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आप कार्टेशियन इक्वेशन आपको पता करनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं यू हमारा क्या है। अगर आप इसी वाले फॉर्मूले से देखते हो इधर, अगर आप, तो मैं इधर देख सकता हूं इधर कि फ्रॉम फर्स्ट यू कॉस थीटा हमारा क्या है? इधर 1 के इक्वल है, तो इधर आ जाएगा u = 1 अपॉन कॉस थीटा, और u क्या आ जाएगा आपका? 1/1 इंटू √5, यानी कि √5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिटी लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ये हमारा इधर u आ जाएगा, ये हमारा इधर क्या आ जाएगा? u। ठीक है बच्चों, ये हमारा इधर आ जाएगा u। तो बस कार्टेशियन इक्वेशन पुट कर दोगे, y इधर आ जाएगा आपका x tan थीटा, x tan थीटा की जगह मैंने इधर 2 पुट कर दिया, x tan थीटा की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस हाफ g की जगह 9.8 पुट कर दिया, u स्क्वायर की जगह इधर मेरा आ जाएगा 5, और cos स्क्वायर थीटा की जगह मेरा इधर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा कितना है आपका? 1/1, और इधर भी आपका आ जाएगा 5, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा की जगह।
तो ये आपका कितना आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप जी को 10 ले सकते हो, अगर इसमें आपको गिवन है कि आप स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, अगर गिवन होगा तभी स्मॉल जी को 10 लेना, वरना 9.8 लेना। तो हमने इसे 10 ले लिया, तो इधर आ जाएगा आपका कितना, ये 2x माइनस 25। ठीक है, यस, तो ये आपका कितना आ जाएगा 125, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको। ठीक, ये बात आती है सबको समझ में। तो इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिंपल ही है ये। अच्छा, ये हमारा होता है, सॉरी सॉरी एक मिनट, हमारा ये वाला जो फॉर्मूला होता है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू, यू ये होता है हमारा हाफ जी एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी ये वाली हमारी इक्वेशन होती है ना। अगर x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टाइम के हम लोग पुट कर देते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा पुट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लगाते हैं तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा पुट कर देते हैं, तो इससे हमारा x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह हमारा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इधर नीचे आ जाता है। इसमें थोड़ा एक मिनट करेक्शन है ये, तो ये हमारा इधर आ जाता है क्या, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टी की वैल्यू ये होती है। तो आप इधर पुट करोगे, जी की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया मेरा, क्योंकि पैराबोलिक नहीं आ रही थी ना इधर, y की डिग्री 1 तो इधर x की डिग्री 2, तो उससे पता लग गया कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है ये। तो हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी आपकी 5, और कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा आपका कितना 1/5। तो आपका y कितना आ जाएगा इधर 2x माइनस इससे ये कट जाएगा 5x स्क्वायर। अब आ रही है इधर y की डिग्री 1, इधर x की डिग्री 2, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन आ जाती है। ये आपका सही आंसर है बच्चों। एक सबसे पहली बात, कार्टेशियन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को बताना मतलब हमें ये बताना कि y एक्सिस और x एक्सिस पे किस टाइप का मोशन हो रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस पे किस टाइप का मोशन हो रहा है, ये होता है कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखो ये क्या लॉजिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर फॉर्म में हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यानी कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे इतनी है, वाई एक्सिस पे इतनी है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे इतनी, वाई एक्सिस पे इतनी है, तो यू एक्स एक्स एक्सिस पे इतना, यू वाई इतना हो गया वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट होता है, ये इतना आ गया। स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो एलएचएस आरएचएस को डिवाइड कर दिया तो tan थीटा आपका 2 आ गया। इससे हम लोगों ने tan थीटा ट्रायंगल बना लिया, थीटा इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2 2 4 1, ये √5 आ गया। इससे हमारा cos थीटा कितना आ गया इधर, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन √5 आ गया। ठीक, अब हम लोगों ने u cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उससे हम लोगों ने u 1 अपॉन cos थीटा, तो u 1 cos थीटा आपका कितना है बच्चों 1 अपॉन √5, उससे u की वैल्यू निकाल ली। अब कार्टेशियन इक्वेशन ये मैंने कल डिराइव करवाई थी ना आपको कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, वी हैव टू प्रूव इट। तो ये मैंने आपको प्रूव करके कल बताया था, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को इक्वेशन याद ना आया करे तो डिराइव कर लिया करो, क्योंकि आपका जो हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, जिसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, तो t क्या आ जाता है x अपॉन यू कॉस थीटा। तो जी टी स्क्वायर की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ गया x, tan थीटा की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस 1/2, जी की जगह मैंने इधर 10 पुट कर दिया, गिवन है हमें 10, x ये इनटू में है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये इनटू वाला है और ये x है वैसे। ठीक है, इनटू, अच्छा एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर की जगह मैंने इधर 5 आ गया, इधर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/5 आ गया, तो इससे कट जाएगा तो 2 5 10 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि इधर x का एक्सपोनेंट 2, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2, और इधर y का एक्सपोनेंट 1, यानी कि पैराबोलिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन इक्वेशन बना दी। ये वाला क्वेश्चन बच्चों सबको समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल,
एक बॉल हमारी 30 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल के साथ, अच्छा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे किक हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकंड है, हमें मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहा एक बॉल को किक कर रहे हैं वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे, ऐसे करके हमारी कोई बॉल किक हो रही है बच्चों जो वर्टिकल के साथ बना रही है 30 डिग्री का एंगल। जब वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का। और प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले में हमारे जो भी एंगल होता है वो एंगल विद हॉरिजॉन्टल होता है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि सिंस एंगल विद हॉरिजॉन्टल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से फुटबॉल को किक करा हमने, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसकी वेलोसिटी का है वो कितना आ रहा है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ये आ रहा है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसकी मैक्सिमम हाइट पता करनी है और रेंज पता करनी है। मैक्सिमम हाइट और रेंज हम लोगों को पता करनी है, ये चीज गिवन है, ये चीज पता करनी है। क्वेश्चन कितना है हमारा, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट, तो u cos थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बिखर जाती है ना कॉस और साइन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस आ जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में साइन आ जाता है। तो u cos थीटा हमारा दे रखा है कितना, 20, तो इधर आ जाएगा आपका u cos 60 डिग्री, ये हमारा इधर आ जाएगा 20, तो u cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ये आ जाएगा हमारा 20, तो u कितना आ जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, u आ जाएगा हमारा इधर कितना 40 मीटर पर सेकेंड, ये इधर इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इतना एंगल हम लोगों को गिवन है, अब बस हाइट पता करनी है आपको, तो हाइट बस पता कर लो आप। हाइट इधर फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हाइट आपकी क्या आ जाएगी, u स्क्वायर जितनी वेलोसिटी के साथ किक कर रहे हो तो वो आ जाएगा 40 इंटू 40 और इंटू साइन स्क्वायर 60 और अपॉन में 2 इंटू 9.8, इस पूरे को सॉल्व कर लेना फिर, 40 इंटू 40 और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू √3/2 और इधर आ जाएगा 2 इंटू 9.8, इस पूरे को सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा h, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक 60 मीटर आ जाएगा, 60 जी इसके अंदर, चलो 10 ही ले लो, मगर बच्चों एग्जाम में जी 10 तभी लेना जब आपको गिवन हो, याद रखना एग्जाम में जी तभी लेना 10 जब आपको गिवन हो, वरना 9.8 से करोगे सब लोग, ठीक है। जी आपने इधर 10 ले लिया तो इसको सॉल्व कर लेना, हाँ अब इतना 60 मीटर ही आ जाना चाहिए आई थिंक। ठीक, ये आ गया आपका हाइट। अब रेंज इसमें पता कर लोगे, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, तो इससे देखोगे तो रेंज का फॉर्मूला आपका आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला देखते हो तो रेंज आपकी इधर कितनी आ जाएगी, अब u की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 40, ठीक है u की वैल्यू, और अपॉन में g में इधर आ गया 10 और इधर आ जाएगा साइन थीटा 60 डिग्री है, तो आपका ये आ जाएगा साइन 120 डिग्री, तो रेंज इधर आ जाएगी आपकी कितनी, इस जीरो से वाला जीरो कट गया 160, और साइन 120 डिग्री ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना बच्चों, साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 या फिर साइन 180 माइनस 60, ये बात सबको पता है, तो ये साइन 60 आ जाएगा,
ये आपका साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका, √3/2 के इक्वल होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा रेंज, 2 8 16 80√3 मीटर। ये आपका आ जाएगा रेंज 80√3 मीटर। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ठीक है, फाइन। अब अगर देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रखा है कि प्रोजेक्टाइल के कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और टोटल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। ये हमसे पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन से पॉइंट पर, ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल है, एग्जाम में आ सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन से पॉइंट पर इन्होंने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी मैक्सिमम। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप देखोगे कोई भी बॉडी इस तरीके से थ्रो हो रही है एट एंगल थीटा विद ग्राउंड विद वेलोसिटी u, ठीक, विद वेलोसिटी u। तो जो बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है इधर, mgh, वेट ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस अबव ग्राउंड। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी यानी कि mg इंटू डिस्टेंस अबव ग्राउंड। तो mgh ये पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कहां पर मैक्सिमम होगी, कॉमन सेंस की बात है, जहां पर डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम होगा यानी कि यहाँ पर जहां पर हाइट मैक्सिमम होगी। तो हमारी हाइट कहां पर मैक्सिमम आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है हमारी हाइट। तो यहाँ पर हमारी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। ठीक है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, at top most point potential energy is maximum। अब देखो मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे करके, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है बच्चों, U से। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर दिया। सो U इज इक्वल टू mg, और h की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही तो होता है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो जाती है। ठीक, अब आप देखोगे अगर इधर, ठीक, ये आपकी आ जाती है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, तो g से g कट जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इधर ये आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इस यू से कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको यू डैश कह दिया है मैंने। ओके, यू डैश कह दिया है। तो ये आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी हमारी कहाँ पर मिनिमम होगी। तो बच्चों ये भी कॉमन सेंस की बात है, हमारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, एट टॉप पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट या टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट ही लिख देता हूं, एट टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों आपकी, मिनिमम। टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी इसलिए मिनिमम होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्योंकि मैंने आपको बताया था कल, आपकी वेलोसिटी के वैसे तो इधर प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, बट जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है वहां पर आपकी वेलोसिटी का केवल एक ही कंपोनेंट होता है और वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाता है 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारा रहता है जो u cos थीटा के इक्वल होता है, जो u cos थीटा के इक्वल होता है। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट आपको पता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, क्योंकि आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एट टॉप मोस्ट पॉइंट आपको पता है बच्चों, आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाता है 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है u cos थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाता है 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है u cos थीटा, और यही आपका नेट वेलोसिटी होता है। सो जो नेट वेलोसिटी आ जाती है वो आपकी यही होती है u cos थीटा, जितनी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो उसका cos कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता है तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है आपकी, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और वो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाती है फिर कितनी, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है आपका, फाइनल वेलोसिटी का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी इधर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दिया हमने, और वेलोसिटी हमारी u cos थीटा है। अच्छा, अब हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, सो टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे वो हमारी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी की बात होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम की। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, हाफ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है राइट। अच्छा, हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे इधर तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, इधर देखोगे तो हाफ m u स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाफ m u स्क्वायर को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट कर दी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट कर दी, हाफ m u स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, ये क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट। ठीक है, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कहीं पर भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारी क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट, याद रखना ये हमारी कांस्टेंट रहती है, ये हमारी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही ना, टोटल एनर्जी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही, ये किस पे डिपेंड कर रही है, मास, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास कोई बॉल का, कोई फुटबॉल का मास, वो तो कांस्टेंट रहेगा, और जो u है जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंक रहे हो वो भी कांस्टेंट रहेगी हमारी। एंगल पे डिपेंडेंसी हो ही नहीं रही है, एंगल ही तो चेंज कर रहा है, इधर आपका थीटा एंगल, इधर कुछ और एंगल, इधर कुछ और एंगल, फिर जितने के साथ फेंका था उतने एंगल पर इधर वापस आ गया। तो एंगल पे जब डिपेंडेंसी ही नहीं हो रही है तो फिर आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, बस काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है बच्चों, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। बस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, मगर दोनों का समीशन जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट रहता है। शुरुआत में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जीरो नहीं हुई है। जीरो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है वेलोसिटी का, जिसकी वजह से जीरो नहीं हुई है।
बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि हाइट फ्रॉम ग्राउंड बढ़ रहा है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी इधर मिनिमम हो गई। रिटार्डेड मोशन है ना यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जब नीचे आ रही है तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कम होता जा रहा है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, इधर जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी इधर यहाँ पे उसी वेलोसिटी के साथ आ जाएगा जितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो करा था, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट फ्रॉम ग्राउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेफरेंस लेवल यहाँ पे ग्राउंड है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, समझ में आई सबको बात? ये ले लिया सबने स्क्रीनशॉट ये? ठीक है, फाइन। इस तरीके से बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल और ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अच्छा, अभी एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही कराया है, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको नहीं कराया गया है। देखो बच्चों, पहले एक मिनट ये करते हैं अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या होता है? अगर हम ऐसे करके किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, एक हाइट पर खुद मौजूद है, हम लोग एक हाइट पर खुद प्रेजेंट है और तब किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, तो बॉडी एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है, इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे हम लोग अभी एक हाइट h पर है, हम लोग एक हाइट स्मॉल h पर है फ्रॉम द ग्राउंड, और हम लोग एक बॉडी को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं u वेलोसिटी के साथ, हम लोग एक बॉडी को u वेलोसिटी के साथ इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ विद द ग्राउंड एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं हम लोग इधर, ओके, ये हमारा इधर ग्राउंड है, u वेलोसिटी के साथ विद द ग्राउंड हम लोग एक बॉडी को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, तो बॉडी इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है, इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करते हुए नीचे आ रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी पर नीचे की तरफ लगेगा, तो बॉडी हॉरिजॉन्टली ज्यादा देर तो चल नहीं पाएगी, इस तरीके से बाद में नीचे आएगी और कर्व पाथ फॉलो करेगी, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, ठीक। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग देख लेते हैं इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। हमने ये माना कि आफ्टर टाइम स्मॉल टी बॉडी रीचेस द पॉइंट P, आफ्टर टाइम स्मॉल टी बॉडी रीचेस द पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। P के कोऑर्डिनेट्स x, y है, यानी कि बॉडी ने P पॉइंट पर आकर वर्टिकल डिस्टेंस तो इधर y कवर कर लिया, वर्टिकल डिस्टेंस y कवर कर लिया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर कर लिया, यानी कि ये साइमल्टेनियसली मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे, इसलिए इसे मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं, ठीक। मोशन इन प्लेन कहते हैं, प्लेन में 2 एक्सिस होती हैं एटलीस्ट। तो आपका इसलिए बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली कर रही है, एक साथ कर रही है। आफ्टर टाइम स्मॉल टी बॉडी यहाँ पर आई है P पॉइंट पे। अब इसमें भी हमारा बच्चों मोशन जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड होगा। क्योंकि ये डाउनवर्ड ही मोशन हो रहा है इसके अंदर, अपवर्ड तो जा नहीं रहा है, तो ये रिटार्डेड नहीं होगा, ये एक्सीलरेटेड ही होगा। सबसे पहले इसके और अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम लोग बॉडी को एट सम एंगल विद द ग्राउंड तो फेक नहीं रहे हैं, हम लोग एक बॉडी को फेक ही हॉरिजॉन्टली रहे हैं, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, तो हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर आप देखते हो, जिसे हम लोग यू एक्स कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे यू एक्स कहते हैं, तो वो यू के इक्वली होगा क्योंकि हम बॉडी को थ्रो ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग बॉडी को ऐसे करके थ्रो कर रहे थे एट सम एंगल विद ग्राउंड, तो इसलिए वेलोसिटी हमारी स्प्लिट कर जा रही थी, यू कॉस थीटा में और यू साइन थीटा में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग बॉडी को थ्रो ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू के इक्वली आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो कि जीरो हो जाएगा क्योंकि हम लोग बॉडी को थ्रो हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कोई होगा ही नहीं, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी, तो यू वाई आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक श्रेया सिन्हा, बात समझ में आई है? ठीक है, आपका यू वाई जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इधर देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इधर कि सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर वही करा, हॉरिजॉन्टल मोशन देख लिया इधर, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन अगर हम लोग देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा कैसा होता है, इधर यूनिफॉर्म मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा कैसा होता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा इधर यूनिफॉर्म मोशन होता है क्योंकि इधर कोई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रहा है, तो ये कांस्टेंट मोशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन तो इसके अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x। स्पीड हमारी कितनी है इसके अंदर, u, और टाइम कितना है, t। आफ्टर टाइम t बॉडी यहाँ पर पहुंची है, तो डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इधर u स्पीड के साथ ही हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन कांस्टेंट इनटू टाइम, तो टाइम आपका क्या आ जाएगा इधर, x बाई यू, ये आपका इधर टाइम आ जाएगा। अब हम लोग इधर देखेंगे वर्टिकल मोशन। अब हम लोगों ने इधर वर्टिकल मोशन देखा, तो वर्टिकल मोशन हमारा कैसा होगा बच्चों, एक्सीलरेटेड होगा। वर्टिकल मोशन हमारा एक्सीलरेटेड होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम की जब बात होती है, टाइम t के अंदर इतना y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात होती है वहां पे सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, तो u बाई टी और प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर लग जाएगा। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में माइनस लग रहा था क्योंकि अपवर्ड जा रहा था इनिशियली, यहाँ पे नीचे आ रहा है इसलिए प्लस का लगेगा, तो y इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी कितनी है बच्चों, जीरो है, बताया था अभी जीरो है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, जीरो इंटू टी प्लस का हाफ जी। हाफ जी, और टी की जगह इधर आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, ये आ जाता है हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर, ये आपका y आ जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, जिस वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं वो कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, यानी कि आप कह सकते हो, आप कह सकते हो y इज इक्वल टू कांस्टेंट और इनटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब है इधर y की डिग्री 1, इधर x की डिग्री 2, y का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1, x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2,
यानी कि ये आपका एक कर्व पाथ होता है। और कौन से टाइप का कर्व पाथ होता है? पैराबोला। ये कर्व पाथ जो होता है ये कौन से टाइप का कर्व होता है? पैराबोला। सो ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। सो ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज शेप ऑफ पाथ। ट्रेजेक्टरी मतलब शेप ऑफ पाथ इज पैराबोलिक। ये हमारी पैराबोलिक हो जाती है, ठीक है। ये हमारी इधर आ जाती है पैराबोलिक। इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, ओके। ये आपका आ जाता है ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर ध्यान में रखना आप कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी in horizontal direction is the velocity with which the body is thrown. Okay? अच्छा, अब इसके अंदर बस तीनों चीजें निकालेंगे। फ्लाइट टाइम निकालेंगे, हाइट तो हमें गिवन नहीं है इसके अंदर, तो हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। बस दो चीजें निकालेंगे, फ्लाइट टाइम और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे इसके अंदर बस, ठीक है। तो अगर इसमें बच्चों देखते हो आपकी हाइट कितनी है, वो तो आपको गिवन ही है इसके अंदर की फ्रॉम दिस हाइट अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। तो हाइट आपको गिवन है इसके अंदर स्मॉल एच, हाइट आपको इसके अंदर गिवन है स्मॉल एच, आपको इधर ये हाइट गिवन है, फाइन। अब आप देखते हो स्मॉल एच आपको इधर हाइट गिवन है। अब बच्चों अगर आप देखते हो तो हमारा फ्लाइट टाइम देखते हैं। फ्लाइट टाइम देखोगे तो हम लोग कौन सी इक्वेशन, वेलोसिटी और टाइम की बात होती है तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस डी टी। वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं इसलिए फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन प्लस जी टी। आप इधर देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, अच्छा ये तो हमने फाइनल, सॉरी ये बाद में लगाएंगे अभी हम, ये अभी हम लोग पहले लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि हाइट हम लोगों को गिवन है, हमें फ्लाइट टाइम पता करना है, तो फ्लाइट टाइम पता करना है इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है इसलिए सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि जब ये नीचे आएगा तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, h। जब नीचे आएगा तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, h, ठीक है। और नीचे तक आने में कितना टाइम लेगा, नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम तक एयर में रहेगा, यही तो फ्लाइट टाइम होता है, तो वो हमारा यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन लगा दी h, यू वाई इधर आ जाता है आपका 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप इधर देखोगे इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, और टी आ जाएगा अंडर रूट में 2h बाई जी, टी आ जाएगा अंडर रूट में 2h बाई जी। इधर लिख देता हूं मैं, ये आपका इधर टी आ जाता है अंडर रूट में 2h बाई जी। ये आपके इधर फ्लाइट टाइम की एक्सप्रेशन इधर आ जाती है, ठीक है। इतना इसे फ्लाइट टाइम लगेगा अंडर रूट में 2h बाई जी, ये आपका फ्लाइट टाइम आ जाता है इसके अंदर। अब इसके बाद फ्लाइट टाइम के बाद आप इसके अंदर रेंज निकालोगे कि इसकी कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितना कवर कर लेगा, तो इसकी कितनी रेंज आ जाती है। तो रेंज बच्चों इसकी कैसे करके पता कर लोगे, ये इसकी रेंज है जो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे जो कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, जिसके साथ हॉरिजॉन्टल स्पीड लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड वही है जिसके साथ थ्रो कर रहे हो बॉडी को, तो u इनटू फ्लाइट टाइम t। तो रेंज क्या आ जाएगा आपका u, टाइम की जगह आपने पुट कर दिया अंडर रूट में 2h बाई जी, ठीक है। ये आपकी इधर कौन सी इक्वेशन आ जाती है, सेकंड इक्वेशन, तो यूजिंग सेकंड, ठीक है। ये आपकी रेंज इधर आ जाती है, ये आपकी हो जाती है इधर रेंज।
इसे नीचे लिख देते हैं थोड़ा, हाइट। ठीक है, आपकी रेंज इधर आ जाती है। अच्छा, अब बच्चों अगर इसमें आप देखोगे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी देखोगे तो इसके अंदर हमारी इधर ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी देखो क्या आ जाएगी। अगर आप देखते हो इधर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, वो अगर देखोगे तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। ठीक है, फाइन। तो वी वाई क्या आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन एक्सीलरेटेड है ना और नीचे की तरफ हो रहा है इसलिए प्लस लगा दिया मैंने। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 प्लस जी टी, ये आपकी आ जाएगी इधर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, ओके, ये आपकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आ जाती है। सो नेट वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड, जो नेट वेलोसिटी जिसके साथ ये ग्राउंड पे हिट करेगा बच्चों, वो आपकी क्या आ जाएगी, नेट वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे हिट करेगा वो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, जितनी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पे हिट करेगा, नेट वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। सो नेट वेलोसिटी विद विच body hits ground, with which body hits ground, नेट वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स ग्राउंड, वो आपकी कितनी आ जाएगी, अगर आप देखते हो तो नेट वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स ग्राउंड वो कितनी आ जाएगी बच्चों। देखो, जब बॉडी जो है वो तिरछा हिट कर रही है ना, तिरछी तरीके से हिट कर रही है ग्राउंड को, तो वो हमारी रिजॉल्व हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, वो हमारी इधर रिजॉल्व हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, ऐसा करो सबसे पहले बच्चों आप लोग जो है इस चीज का पहले देखो, इतनी वेलोसिटी के साथ बॉडी हिट कर रही है ग्राउंड को, फाइन, और थीटा एंगल विद द ग्राउंड बना रही है जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है बॉडी, तो नेट वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को वो क्या आ जाएगी आपकी। सबसे पहले इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लास्ट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने। ओके, अच्छा बच्चों सिलेबस सबको पता लग चुका है ना आपका, केवल लॉज ऑफ मोशन तक ही आ रहा है और डेट शीट भी आई थिंक सबको मिल गई होगी। अच्छा, डेट शीट आज मिल जाएगी, डेट शीट कल आई नहीं थी, डेट शीट आज मिल जाएगी। वर्क एनर्जी पावर नहीं आ रहा है आपका। अच्छा देखो, ये आपकी अब वेलोसिटी देखो, जब इधर हिट करेगी बच्चों ग्राउंड को तो वो तिरछी है वेलोसिटी, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। बच्चों आपकी वेलोसिटी जब ग्राउंड को हिट करेगी तो थोड़ी सी तिरछी है ना वेलोसिटी, ऑब्लिक है, ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो वेलोसिटी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या कर जाएगी बच्चों, स्प्लिट कर जाएगी। आ रही है बात समझ में। ठीक, अब देखो इसके अंदर जहां जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है वहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाता है। खैर इसकी बात छोड़ो, हमारा वी वाई तो हम लोगों ने पता कर लिया, इतना आ जाएगा जीटी, जिसमें टी हमारा फ्लाइट टाइम है, टी क्या है हमारा, फ्लाइट टाइम। ठीक है, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड वो तो आ जाती है जीटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू फ्लाइट टाइम। और नेट वेलोसिटी जिसके साथ बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको पैरेललोग्राम लॉ से मैंने बताया था, वो हमारा क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। अरे वो यही तो हो जाएगा, नेट वेलोसिटी ऑब्लिक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, वर्टिकल कंपोनेंट ये, तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। पैरेललोग्राम लॉ से यही तो हो जाता है, अगर दो वेक्टर्स होती हैं उनका रिजल्टेंट उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट उनके स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट। अब देखो तो नेट वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, vx हमारा क्या होगा, u के इक्वल ही होगा, क्योंकि vx तो हमारा सेम ही रहेगा ना, सिंस बच्चों सिंस हमारा जो vx होगा वो ux के इक्वल रहेगा और वो u के इक्वल ही होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी, तो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी विद विच बॉडी इज थ्रोन, u के इक्वल रहेगी। तो ये तो u स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर, इतनी वेलोसिटी के साथ बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी।
और अब मैं इधर कर दे रहा हूं एंगल विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड, एंगल विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड, एंगल विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड। तो एंगल जिसके साथ बॉडी हिट्स करेगी ग्राउंड को वो आपका क्या आ जाएगा, एंगल विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड, तो वो आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा। उसको आप निकाल लो, tan थीटा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, tan निकालते हैं हमेशा कितने एंगल पर बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। tan थीटा हमेशा यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशो। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जिसके साथ एंगल कंसिडर नहीं होता यानी कि वी वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसिडर होता है यानी कि वी एक्स। तो tan थीटा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इधर देखोगे आप तो वी वाई बाई वी एक्स, यानी कि इधर क्या आ जाएगा आपका, वी वाई की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा जी टी, और वी एक्स की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा आपका u, जितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स जी टी बाई यू, ये आपका एंगल आ जाएगा, दिस मच एंगल विद ग्राउंड। ये वाला एंगल किसके साथ बन रहा है आपका, ग्राउंड के साथ। इतने एंगल पर बॉडी हिट करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग इतनी चीजें निकालते हैं, इतने एंगल पर आपकी बॉडी हिट करेगी। आप इस तरीके से वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। इस पॉइंट पर आप देखोगे तो वेलोसिटी तिरछी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका ये बन जाएगा वी एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट उसका ये बन जाएगा वी वाई। ये वेलोसिटी क्या है, तिरछी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का सेम ही रहेगा u, वर्टिकल कंपोनेंट g इंटू यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, इससे निकाल लोगे वर्टिकल कंपोनेंट, नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पर आप निकाल लोगे फिर ये कह के कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। और नेट वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, ठीक है, बीटा एंगल बना रही है सपोज यहाँ पर, नेट वेलोसिटी, इसे मैंने v डैश चलो कह दिया या कुछ भी इसे v मान लो भी, तो नेट वेलोसिटी सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर बीटा एंगल बना रही है, तो उसको भी आप पता कर सकते हो tan बीटा v बाई वी एक्स करके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये पता लग जाता है। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से अवे नहीं आएंगे, बस इतने ही कॉन्सेप्ट पर बेस आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, सब लोग ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। बाकी हम लोग फिर कल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी कॉपी में सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। 1 मिनट के लिए जल्दी से अपनी